आज बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिसंबर महीने में लोगों ने आवेदन दिया। 1 तारीख से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दिया कि उनके तबादले किए जाएं। सरकार, अब चुनाव का साल है तो शिक्षकों की सुविधा के लिए सरकार अब उनके स्थानांतरण पदस्थापन के लिए तैयार हो गई। ये तो उनकी पुरानी मांग थी कि उनके लिए सरकार ट्रांसफ़र की पॉलिसी लाई, लेकिन वो दर्द देने वाला था। अब पॉलिसी में तो जिस ढंग से शर्त लगा दी गई थी कि पंचायत से बाहर, गृह पंचायत से बाहर, गृह प्रखंड से बाहर, गृह अनुमंडल से बाहर, इस तरह से, तो अब वो सारे शर्त को हटा करके अब हुआ कि वो स्थानांतरण पदस्थापन की वो नीति ही समाप्त कर दी गई और उसको लेकर तो कोर्ट में भी मामला चला गया था। अब हुआ कि नहीं, विशेष परिस्थिति में हम शिक्षक का तबादला करेंगे। कोई 1,90,000 आवेदन आ गए, उसमें 1,60,000 ऐसे आवेदन थे जिन्होंने विभाग को कहा, अनुरोध किया कि भाई हम तो इतनी दूर पर हम पदस्थापित हैं कि हमको दिक्कत हो रही है। और टोटल 1,90,000 आवेदन आए। तो आज सरकार ने कहा कि भाई इन आवेदनों का तो निष्पादन एक साथ तो संभव है नहीं, तो 4 चरणों में तबादला होगा। अब उसको लेकर आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने एक मार्गनिर्देशिका जारी की है। ये मार्गनिर्देशिका का मतलब ये है कि शिक्षकों को जताना है कि किस कैटेगरी के शिक्षकों को कब तबादला होगा। और उसमें जो जानकारी दी गई है, अब अगले ही सप्ताह से, आज 3 तारीख हो गया, अब अगले सप्ताह संभवतः 6-7 तारीख से ही जनवरी महीने में 3 फेज में जिन शिक्षकों की कैटेगरी बनाई गई है उनका तबादला हो जाएगा। वो शिक्षक हैं असाध्य रोग से ग्रस्त, गंभीर रोग से ग्रस्त, विकलांग शिक्षक, फिर वो पति पत्नी एक जगह चाहते हैं वैसे शिक्षक, परित्यक्ता विधवा शिक्षक, और फिर इसी तरह से महिला शिक्षक जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं। इस सब की 1, 2, 3, 4 करके कैटेगरी बनाई है सरकार ने। तो मुझे लगता है जो विभाग की तैयारी है कि इन सारे लोगों का तबादला इसी जनवरी महीने में हो जाएगा। और 6-7 तारीख से जो जानकारी विभाग से मिली है कि स्थानांतरण का ये 1 to 1 तबादला का आदेश जारी होना है। तो फेज क्या है? फेज है कि पहले फेज में असाध्य रोग, जिसमें कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग, दिव्यांगता और भी विधवा, परित्यक्ता, ऐसे आधार पर ट्रांसफ़र होगा, जो 6-7 जनवरी से ये आदेश जारी हो सकता है। दूसरा फेज है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफ़र। तीसरा फेज है दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र। और चौथा फेज है पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र। तो जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए तो वेट करना पड़ेगा। और अब लगता है कि मार्च में ही उनका तबादला होगा, इसलिए कि सरकार ने जो अभी तय किया है वो ये कि फरवरी महीने में तो इंटर एग्ज़ाम होगा और मैट्रिक की परीक्षा होगी। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होनी है और 17 फरवरी से लास्ट डे ऑफ फरवरी तक होनी है मैट्रिक की परीक्षा। तो पुरुष शिक्षक हैं, अब उनका तबादला फरवरी के बाद मतलब मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। तो ये आज सरकार की जो मार्ग निर्देशिका आई है वो इसी बात का गवाह है। और सरकार ने इसमें एक 16 अधिकारियों की टीम बना दी है जो स्पेशली इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काम को देखेंगे और ये तबादला की कार्रवाई होगी। ये आज जो सरकार का निर्देश जारी हुआ है, मार्ग निर्देशिका आई है, उससे यह स्पष्ट होता है। अभी पूरे महीने में, अभी जनवरी महीने में तो विभाग में तबादले की धूम रहेगी, लेकिन उसमें लगभग जो अभी अनुमान है उसमें 30,000 शिक्षक इस कैटेगरी में आएंगे। नहीं, उससे ज़्यादा ही होंगे, कहे कि महिला शिक्षकों का भी तो तबादला होगा, तो पुरुष शिक्षक बच जाएंगे। उसमें बीपीएससी वाले भी शिक्षक होंगे और विशिष्ट शिक्षक भी होंगे। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों के लिए तो सरकार ने पहले कह दिया था कि भाई जो लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनको इसी स्कूल में योगदान होना है और तबादला होगा उनका। लेकिन ये भी अनिवार्य तबादला की जो सरकार की मंशा नियत है, वो 5 फेज में जो परीक्षा होनी है सक्षमता परीक्षा की, उसके बाद तबादला होगा। तो अभी तो 2 ही बार परीक्षा हुई है, तो आप समझिए कि अब वो
नियोजित ही संभव है। नवंबर में जब चुनाव होना है तब तो तबादला, उसके पहले तो अभी बीच में 3 बार परीक्षा होनी है, सक्षमता परीक्षा अभी 2 बार ही हुई है। अब 85,000 से शिक्षक हैं जिनको अभी नियोजित शिक्षक बचे हैं, जिनको परीक्षा देनी है। उसमें तो जो मेरी अपनी समझ जानकारी मिल रही है उससे है कि जो 2000 लालू प्रसाद जी के राजकाज में जो शिक्षक बहाल हुए थे शिक्षा मित्र रूप में, फिर बाद में वो नियोजित शिक्षक बन गए हैं, उसमें अधिसंख्य लोग तो शायद ही नियोजित शिक्षक जो होंगे वो सक्षमता परीक्षा देंगे। वो जहाँ हैं वहीं रहना कबूल करेंगे और उनको अब कोई अतिरिक्त सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी सब सवाल है। अभी आपने देखा होगा खबर, एक अध्यापिका वो सक्षमता परीक्षा पास हो गई और विशेष शिक्षक जो 1 तारीख से बनना था 1 और 7 जनवरी से उसके पहले ही रिटायर हो गई 31 तारीख को। तो अभी तो ये महीना दिन में नहीं, इस साल वर्ष 2024 में और 25 में अच्छी खासी संख्या में शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। अब तो बहुत भाग्यशाली शिक्षक होंगे। अध्यापक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की बात, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें तो बड़ी संख्या में लोग कोई 10 साल भी शायद ही नौकरी कर पाएंगे और 10 साल पर पेंशन का पूरा पेंशन मिलने के हकदार होते हैं और 20 साल की सेवा के बाद पूरा पेंशन मिलता है। तो ये सब तो खैर अलग सवाल है। विशेष शिक्षकों के लिए जो अभी सेवा निरंतरता की बात है वो तो एक अपनी जगह भी कायम है, कहाँ हुई। प्रमोशन की बात, नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, कानूनी लड़ाई रहे हैं, कोर्ट से आदेश भी हो गया है लेकिन अब अभी पेकापेकी हो रही है। तो कुल मिलाजुला कर आज खासकर शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के सरकार ने एक मार्गदर्शिका जारी की है। उससे ये है कि पुरुष शिक्षक जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं उनको अभी कम से कम फरवरी तक तो इंतज़ार करना होगा और इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद ही उनका स्थानांतरण पदस्थापन होना है। लेकिन ये तय है कि चुनाव के पहले ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होना है वो तो हो ही जाना है। तो ये आज शिक्षा से जुड़ी खबर। हाँ, एक और है कि खासकर प्रधान शिक्षकों के लिए या हेडमास्टर जो लोग बने हैं, 38,000 प्रधान शिक्षक चयनित हैं और 8,000 प्रधानाध्यापक। तो अभी तो हो गया है कि काउंसलिंग भी होनी है और इन लोग से अब ऑप्शन मांगा गया है, क्योंकि चर्चा मैंने की थी कल ही जब विभाग का आदेश जारी हुआ कि सबको 3-3 जिला का ऑप्शन देना है। फिर काउंसलिंग होगी और तब फिर उनके भी स्कूल तय होंगे। 38,000 शिक्षकों को तो 1 to 5 के स्कूल में जाना है प्रारंभिक विद्यालयों में और 8,000 मिडिल 6,000 मिडिल स्कूल में जाना है उनको हेडमास्टर को। तो ये सभी कार्रवाई विभाग में हो रही है। कुल मिला कर बिहार के शिक्षा जगत की एक खबर, अभी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की विभाग में धूम है। अभी सब कुछ हो जाएगा तो मुझे लगता है कि तब फिर नियुक्ति भी तो होनी है। नियुक्ति की भी प्रक्रिया एक बार चौथा चरण में भी शिक्षक की नियुक्ति होनी है, उसका भी विज्ञापन आएगा ही, बहुत जल्द आने वाला है। और अभी चौथे चरण में शिक्षक की नियुक्ति मैं देख रहा हूं कि फिर डोमिसाइल नीति की मांग लागू करो, ये मांग फिर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तो ये मांग की भरमार लगी दिखती है। इधर प्रशांत किशोर ने शिक्षा में सुधार को लेकर, शिक्षा की बदहाली को लेकर जो आमरण अनशन शुरू किया है, तो उनका भी एक मुद्दा ही जोड़ दिया उन्होंने कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो चुनाव के पहले कुछ तो एजेंडा चाहिए ना। तो छात्रों को, युवकों को, जॉब सीकर्स के लिए तो ये मुद्दा है डोमिसाइल नीति। तो प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को आज फिर उठा दिया है। और उस एक मुद्दा जो उनके, कई मुद्दे हैं उनके, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि डोमिसाइल नीति लागू करो। कुल मिलाकर शिक्षा से जुड़ी आज जो खबरें हैं, खासकर जो मार्गनिर्देशिका जारी हुई है आज, उसे आपको हमने अपडेट किया है।